खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इनकाउंटर हुआ है। किश्तवाड़ के छतरों में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हो रही है। आपको बताएं कि संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने ये एक्शन किया है, पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है, घेरे में ले लिया है। और इस वक्त आपको बताएं कि एहतियाती तौर पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। एहतियातन पूरा इलाका सील है। तो बड़ी खबर इस वक्त छतरों से दे रहे हैं आपको। किश्तवाड़ में आता है, यहाँ पर संदिग्ध गतिविधि देखी गई, जिसके बाद इत्तला मिली और इत्तला मिलते ही फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो हैं बंद कर दिए गए हैं। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस वक्त भी ये इनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फायरिंग भी हो रही है, फायरिंग का तबादला भी जारी है। सबसे पहले संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को इस हवाले से इत्तला दी गई और इत्तला देने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एक्शन शुरू हुआ। एहतियाती तौर पर पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। ये देखिए, ये इलाका है, यहाँ से किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पहले की तस्वीर है जो टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इनकाउंटर की खबर है, जहां पर दोनों जानिब से गोलियों का तबादला हो रहा है और बख्तरबंद गाड़ियां कैसे इनकाउंटर साइट्स पर आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हो। और पूरा जो एंट्री पॉइंट है वो इस वक्त छावनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को जहां पर इस वक्त इनकाउंटर हो रहा है छतरू के मकाम पर, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और इस वक्त कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला चल रहा है। मकाम है छतरू, जहां पर फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच, आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ जारी है। और इस मुठभेड़ में किसी तरह की बाधा ना आए, इसीलिए किसी को भी इनकाउंटर साइट या इनकाउंटर साइट की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर बख्तरबंद गाड़ियों को आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ की, जो इनकाउंटर साइट की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो मामूलाती जिंदगी रोजाना के मुताबिक लोग गुजारते हुए नजर आ रहे हैं दूसरे इलाकों में। लेकिन जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है, यानी इनकाउंटर साइट जो है, जो ग्राउंड जीरो है, उधर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। दोनों पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इलाके में छतरों के मकाम पर अभी भी दहशतगर्दों के साथ लोहा लेने के लिए सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ मौजूद है। और दोनों जानिब से कहा जा रहा है कि गोलियों का तबादला हो रहा है। ये आज की सुबह की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले की तस्वीर, जिसमें आप देख पा रहे हैं बख्तरबंद गाड़ियां कैसे ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही हैं। और इसके अलावा जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर किस तरीके से पुलिस एहलकार मौजूद हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, वो देख सकते हैं आप। इस वक्त की क्या ताज़ा अपडेट है हम हासिल करेंगे, रुख करेंगे किश्तवाड़ के छतरू का। हमारे साथ फिरदौस खांडे जुड़ रहे हैं। फिरदौस, क्या कुछ इत्तला मिल रही है इस वक्त, क्या जानकारी, अपडेट क्या है इस हवाले से? क्योंकि कहा जा रहा था कि गोलियों का तबादला हो रहा है, क्या ये माने कि अभी भी गोलियों का तबादला हो रहा है दोनों जानिब से? जी सना, देखिए, जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के नाइदगाम गनीपोरा जो एरिया है, उसके एक फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, वहां आज अलल सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स, चाहे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, पैराट्रूपर्स हो, ड्रोन, हाईटेक ड्रोन का यूज किया जा रहा है। आपने देखा कि पास्ट में ये इलाके 4 या 5 के करीब ये इलाका जाते हैं, जिसमें नाइदगाम का एरिया हो, सिंगापुरा का एरिया हो, गुरीनाला एक ऐसा एरिया है जहां आपने देखा था कि अप्रैल मई के महीने में 3 फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था और उनसे कितना असला और गोला बारूद लिया था, आपने वो भी देखा था। M4 राइफल भी उसमें थी। लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह इन पहाड़ी इलाकों में, इन हिली बॉन्डेड एरिया में जिस तरह का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार कर रही है, क्योंकि बताया जाता है चंद छुपे हुए टेररिस्ट जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं उनको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। डेंस फॉरेस्ट जरूर है, नेचुरल केव जरूर है, चैलेंज जरूर है, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस न रात देख रही है और न दिन देख रही है और इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। आज का वाकया में अगर बताऊं, ये अलग सुबह ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस अंजाम है। पूरे सब डिवीजन छात्रों में जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं उन पे चेकिंग जारी है, उनमें सर्च ऑपरेशन जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस
इतनी मुस्तैद है कि आज जो भी टेररिस्ट बताया जाता है, 2 से 3 फॉरेन टेररिस्ट जो हैं वो छुपे हुए हैं, उनको पूरी न्यूट्रलाइज और गन डाउन करने की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस करेगी। लेकिन ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस उस पूरे एरिया में जो है चप्पा छान मार रही है उन टेररिस्ट को निकालने की। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिस तरह पास्ट में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नेचुरल केव्स जो वहां हैं, गार हैं, बहुत बड़े बड़े गार हैं, उनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस चतुराई से क्लीन ऑपरेशन करके इन टेररिस्ट को मार गिराती है। आज अभी आने वाली तफसील जो हमारे पास अभी आना बाकी है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अंडरवे है, सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन जॉब है। अब जो भी पल पल रिपोर्ट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। जी सना, बिल्कुल। तो ये जो तफसीलात हैं ये हमें दे रहे हैं छात्रों के हवाले से जहां पर इनकाउंटर चल रहा है उसको लेकर फिरदौस खांडे। फिरदौस, ये बताइएगा क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है, मामलाते जिंदगी दूसरे इलाकों में रोजाना की तरह चल रही होगी, लेकिन क्या इसके अलावा बच्चों को स्कूल जाने के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल रही है? और दीगर चीजें, अगर कारोबारी इदारों की बात करें तो इसमें तो रखना नहीं पड़ रहा क्योंकि ये जंगलाती इलाका है, तो क्या कोई ऐसा कारोबारी इदारा या इलाका है जो इस ओर जाता हो जिसकी वजह से अभी इस ऑपरेशन की वजह से बंद हो पूरा इलाका हो? जी सना, देखिए जो हमने माजी में देखा है, जब भी इस साइड पे चाहे छात्रू सब डिवीजन हो, चाहे मड़वा सब, जब भी इनकाउंटर होता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस एहतियाती तदबीर लेती है, प्रिकॉशंस लेती है, और जिसमें भी जो एग्जिट पॉइंट होते हैं, जो आने जाने वाले रास्ते होते हैं, उनको बंद करके। और हमने पास्ट में भी देखा कि स्कूलों को आमदोरफ्त के लिए बच्चों को वहां उनको पाबंदी लगाई थी, उनको स्कूल्स को बंद किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, सिक्योरिटी फोर्सेस जब भी ये ऑपरेशन करती है, वो बिना, आपने देखा कि जब 2024 जुलाई से जो ये ऑपरेशन चले हैं, चाहे भलेसा का एरिया है जिसमें 3 मिलिटेंट को सिन्नो के मकाम पे सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया था, असर का मकाम हो या गुरीनाला का मकाम हो, जब भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, बिल्कुल किसी एक सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंजर्ड नहीं है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसमें अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाब भी हुई है, किसी एक सिविलियन को इंजर्ड तक नहीं हुआ इन इनकाउंटर्स में। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है कि न्यूट्रलाइज करते वक्त इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाता है, और इस वक्त भी गोलियों का तबादला कहा जा रहा है कि जारी है, जैसा कि फिरदौस ने बताया। और ये जो पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त टेररिस्ट छुपे हुए हैं, ये जंगलाती इलाका है, इसलिए कहीं भी जंगलाती इलाके में आसानी से टेररिस्ट के, दहशतगर्दों के छुपे होने में आसानी होती है। ऐसे में फौज बहुत ही मुतहर्रिक होकर कदम उठा रही है। पहले की तस्वीर भी आपके सामने दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि अली सुबह आज ये इनकाउंटर शुरू हुआ है जब मुसद्दिक का इत्तला मिली। बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। और कहा जा रहा है कि जंगलाती इलाके